है ना। चलिए अभी अभी रिकॉर्ड पे डाली क्लास। ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जो अरविंद ने गलत किया था। मेरी कल इससे इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई है। क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती थी। एक तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो हम यूज ही नहीं करते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए आप, अगर मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, मैं बोलता हूं अगर ये इक्वल टू 0 है और मुझे दिया एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये एक चीज भी इक्वल टू 0 हो गई। मतलब tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस जो भी है अपन में 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, ये भी इक्वल टू 0 है। और ये चीज 0 हो जाए, ये कब 0 हो सकती है, जब tan इनवर्स का ये जो आर एच एस है इसके आर्ग्यूमेंट का न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। मतलब ये कब कब होगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड हो जाए तब। और यही चीज अगर आपको ऐसे दे दी जाए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू, ये आपका पाई बाई 2 हो जाए, तो भक्ति ये कब होगा, पाई बाई 2 वाला केस कब बनेगा, जब क्या हो जाए, क्या हो जाएगा। भाई मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है आपको, भक्ति मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है आपको। हाँ सर आ रही है। हाँ तो ये पाई बाई 2 वाला केस कब बनेगा, जब इस फॉर्मूले में क्या चीज हो जाए, क्या चीज हो जाए इस फॉर्मूले में, बताइए। नहीं पता। अरे भाई tan इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 कब होता है, जब थीटा आपका इनफाइनाइट पे चला जाए, यही तो होता है। तो इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट ये भी तो इक्वल टू, ये अगर पाई बाई 2 है इक्वल टू, तो इसका मतलब ये भी इक्वल टू पाई बाई 2। और ये पाई बाई 2 कब होगा, जब tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब ये इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर जाए। और ये इनफाइनाइट पे कब ट्रेंड करेगा, जब इसका डिनोमिनेटर जो है तकरीबन 0 हो जाए। दैट मींस इज व्हाट, 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 हो जाए। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ सर। है ना। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को करने का। अब देखिए आप, मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होने चाहिए। देखो आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं ना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, या फिर कोस में कोस इनवर्स x प्लस या माइनस कोस इनवर्स y, आप आप ध्यान से देखिए, सबका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव था हमेशा। आईटीएफ को अगर आपको फॉर्मूले को डिफाइंड करना है तो x को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लो, एक साथ दोनों नहीं ले सकते आप, है ना। प्रायोरिटी क्लैश कर जाती है, ये मैंने बहुत डीप में जाके आपको बताया हुआ है। तो इसीलिए हालांकि इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज, इस फॉर्मूले को नहीं भी करेंगे तो भी हमारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे, मगर अगर कोई इजीली कोई चीज होती है तो इसलिए मैंने बता दिया। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं, मैं अगर यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं, यहाँ मैं डिक्लेयर कर दूं कि भाई 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये और 7 तो खैर है ही, ये सब पॉजिटिव है, 7 तो खैर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मेरे पास जो चीज लग जाएगी ना, वो ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लगा दूंगा मैं, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, इसको सॉल्व जब करोगे आपके पास में हो सकता है क्यूबिक या क्वाड्रेटिक बन जाए आपके पास, तो एक्स के कुछ रूट आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या है ना, फिर एक्स के जो रूट आएंगे ना, फिर वो यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे आपको, क्या उस रूट पर गिवन ये टर्म आपकी पॉजिटिव है, क्या ये भी साइमल्टेनियसली पॉजिटिव है। जिन जिन नंबर पर ये दोनों बेटा एक साथ पॉजिटिव हो जाए वही आंसर है। समझ में आई बात। अब दूसरी कंडीशन, सर आपने पॉजिटिव का बता दिया, ये नेगेटिव हो जाए तो ठीक है, इसको भी नेगेटिव कंसीडर कर दो, इसको भी नेगेटिव कंसीडर कर दो। तो जब इसको इसको दोनों को नेगेटिव कंसीडर करोगे तो क्या होगा, इधर से माइनस माइनस कॉमन आएगा, इनमें से माइनस इनमें से माइनस, तो लगे हाथों क्या करो, जब इन दोनों को माइनस करना है तो ये देखो आपके पास जो इक्वेशन अब बन जाएगी वो कुछ ये बन जाएगी, माइनस कॉमन आ गया इनमें से, ये x माइनस 1, ये भी जो होगी आपके पास, इसका भी न्यूमरेटर ये x माइनस 1, कॉमन निकाल दिया x। तो जब माइनस कॉमन निकालोगे, इनका तो माइनस चला जाएगा 0 में, यहां पर -7 आ जाएगा, तो ये माइनस अंदर दे दो, ये इक्वल टू 0। तो दोबारा से सेम क्वेश्चन, वही प्रोसेस हो गया दोबारा से। आई बात समझ में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी, है ना। और वैसे अगर ऐसे ना भी करो तो एक और तरीका भी है, x इक्वल टू सिंपली आप टेन थीटा मान लो, यहां से x इक्वल टू टेन थीटा मान लो। x इक्वल टू टेन थीटा मानने के बाद जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए इस तरीके के आपको, x इक्वल टू टेन थीटा मान लो, थीटा x को डिफाइन कर देना,
एक्स भाई आपका कहां से कहां तक हो सकता है, यहां से एक्स आपका केवल 1 नहीं हो सकता, बाकी तो सब करवा लो उसको, एक्स कुछ भी हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू अगर आप tan थीटा लेते हो तो यहाँ पे कंसीडर कर दो फॉर एवरी थीटा इज नॉट इक्वल टू π/4। अब जितना भी फेज डिफरेंस बनता है π/4 से पहले और π/4 नहीं हो सकता, तो फिर थीटा आपका क्या हो सकता है, थीटा स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, 0 से π/2 सब हो जाएगा मगर π/4 नहीं होगा। तो π/4 के लिए एक फेज आ जाएगा, π/4 के से पहले के लिए एक फेज और π/4 से बाद के लिए दूसरा फेज आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं, आप नोट्स में देखिए सब करवाए हुए हैं, और फिर भी अगर चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन बना करके मैं डाल दूंगा। चलिए आगे देखते हैं आज का आगे का अरविंद एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल था जो आप बोल रहे हैं कि भाई आपने ट्राई किया और आपसे नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आपने बहुत अच्छा किया था अरविंद। लेट एफ जो है आपका 0 से इनफाइनाइट, ये इसकी डोमेन हो जाएगी, और ये आपका कहाँ तक मूव करता है, 0 टू इनफाइनाइट, मतलब इसकी डोमेन को डोमेन सेम ही है ना। बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखिए एक चीज आपको पता हो गई, कभी भी क्लोज इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी डिफाइंड नहीं होती ना, एंड पॉइंट पे आप समझदार है इसलिए, तो कभी भी डिफरेंशियबिलिटी होगी ना, इंटरवल हमेशा ओपन ही आएगा, ठीक है ना। ये डिफरेंशियबल फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स इज प्रिमिटिव। यहां पर बच्चों को आई होगी प्रॉब्लम, प्रिमिटिव इसका मतलब शायद नहीं पता होगा, मगर इसका मतलब भी मैंने बताया हुआ है, प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, primitive of f of x such that 2 f of x, capital F of x minus f dash x equal to f square x for any real positive x, for any x greater than 0। ठीक है, तो अब आपके ऑप्शंस हैं, ए f is strictly increasing, b limit f of x upon x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे f ऑफ x अपॉन x की जो लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू है, वो 1 होगी। इसका मतलब आपको f ऑफ x पता होना चाहिए कितना है। और दूसरा है c जो है f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कम डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों का कंसेप्ट यूज हो सकता है यहाँ पे। डी, और डी है आपका f इज नॉन मोनोटोनिक, f इज नॉन मोनोटोनिक, है ना। चलिए, तो पहले तो ये बात है कि भाई ये प्रिमिटिव क्या होता है, भक्ति बेटा ये प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल है, आपका कहने का मतलब है वही प्रिमिटिव होता है, ये कहना चाहते हो आप? हाँ सर। चलिए देखते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है इस बच्चे का? अरविंद, प्रिमिटिव क्या होता है? हाँ सर, वो मतलब ना इंडिकेशन नहीं है, मतलब प्रिमिटिव का मतलब ही आपका इंडिकेशन होता है। हाँ, 3 मतलब है इसके, क्या क्या? एक तो एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव भी इंटीग्रल होता है, या तो प्रिमिटिव बोल दो या फिर इंटीग्रल बोल दो, ठीक है ना।
तो इसका कहने का क्या मतलब है ना, ये जो अगर सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका, भाई ये तो इतनी बात बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज प्रिमिटिव ऑफ एफ डैश एक्स। इसका मतलब अगर मैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मेरे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाना चाहिए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जहां तक बात हो रही है ना आपकी डिफरेंशी इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो आप जानते हैं कि कैपिटल एफ एक्स का, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जिसके बारे में इतनी बात कर रहा है, उसका डेरिवेटिव का साइन आपको पता होना चाहिए। तो अभी से इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करता हूं। इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करेंगे, भाई आप खुद सोच समझदार हैं, एक फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन किया है फिर उसका डेरिवेटिव कर देंगे तो खुद फंक्शन ही आ जाएगा। दोनों साइड जैसे ही इंटीग्रेशन करूंगा, टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट था भाई, स्मॉल एफ ऑफ एक्स और ये कैपिटल एफ डैश एक्स, ये हमारे पास अभी तक तो आ गया निकल के। अभी तक जो बात पता पड़ी इतनी तो पता है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस पूरी इक्वेशन में हमको किसका साइन चेक करना है भाई? हमको साइन चेक करना है कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ एक्स का साइन चेक करना है हमको। तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का साइन एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो सही लिखा है, देखो तो मैं काम करता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूं इसका। ये जो इक्वेशन हमको गिवन है, क्योंकि इससे ज्यादा तो कुछ करा जा सकता है नहीं यहाँ पे। भाई एफ डैश एक्स को तो कंसीडर में करना, मतलब जो है पिक्चर में लाना पड़ेगा ना, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देते दोनों तरफ। कैपिटल एफ डैश एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, माइनस एफ डैश एक्स टू एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। अब देखिए ध्यान से, मुझे एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। तो एफ डैश एक्स का अगर मुझे साइन चेक करना है ना, तो मैं इसमें केवल एफ डैश एक्स ही रखूंगा या फिर एफ ऑफ एक्स रखूंगा, जिसके बारे में मुझे पता है 0 टू इंफिनिटी से 0 टू इंफिनिटी मूव कर रहा है। तो ये रहा भाई, इसको रिप्लेस कीजिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स से इस इक्वेशन के थ्रू। तो मैं जैसे इसको करूंगा तो 2 स्मॉल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स आ गया। अब मैं क्या करता हूं ना, एफ डैश एक्स जो है उसे कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये हो गया मेरे पास 2 स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कर देता हूं मैं एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एफ डैश एक्स कॉमन, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स कॉमन होती एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। तो भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। साइन कैसा है एफ डैश एक्स का? कैसा साइन है अरविंद? आप बताइए साइन कैसा है एफ डैश एक्स का? ये सवाल अरविंद आपसे हो जाए, मैं 7th क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल क्वेश्चन ऑब्वियसली सारे आप ही नहीं करे। पिछले 2 दिन से तो सिंसियरली क्वेश्चन आप ही कर रहे हैं, बल्कि पिछले 1 हफ्ते से कोई और क्वेश्चन कर नहीं रहा है, जो सच में बहुत गलत है। क्वेश्चन सबको करने चाहिए। मैं 7th क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा था शायद आप नहीं कर पाएंगे, मगर आपने वो क्वेश्चन जो उतना टफ नहीं था वो आपने कहा कि आपसे नहीं हुआ। ये क्वेश्चन तो हो जाता आपसे। किसी बच्चे का मैसेज आया, सर लास्ट ट्राई नहीं किया था सर। कोई बात नहीं, लास्ट की मैंने बात में, हाँ लास्ट ही है। चलिए, तो ये मेरे पास साइन हो गया भाई। ऊपर भी एफ एक्स जो है मेरा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया ना। तो उसका मतलब क्लियर हो गई मेरे पास एक बात तो क्लियर हो गई कि मेरा जो डेरिवेटिव है, यस, दैट
एफ डैश एक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ये तो हमेशा ही पॉजिटिव ही है, और कहीं पर नॉट डिफाइंड, डिफाइंड भी नहीं है, नॉट डिफाइंड भी नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मेरी बात सुनना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि ना तो फंक्शन का कहीं मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ना ही फंक्शन का कहीं मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। मेरी बात समझना क्या बोल रहा हूं मैं, ना तो फंक्शन का कहीं मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ना ही फंक्शन का कहीं मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। यही अगर मेरे को ऐसे बोल देता ना इस क्वेश्चन में कि एफ जो है वो 0 से इनफाइनाइट, मतलब यहां 0 से इनफाइनाइट ना लेकर के कुछ और ले लेता, सपोज -1 से इनफाइनाइट ऐसा करके, और ये 0 से इनफाइनाइट, अगर ये ऐसे कह देता मेरे को, ऐसे कह देता अगर ये मुझको, तो फिर इसका मतलब पता है क्या, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। फिर क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है? क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपका 0 हो सकता है, और एफ ऑफ एक्स जैसे ही 0 हो जाएगा इसका मतलब आपका मैक्सिमा आ सकता है। ठीक है, तो इन चीजों का, छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। इसका आपका एक मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा, हालांकि एक स्पेशल केस बेटा ये वाला भी बनता है कि मैक्सिमा आने के बाद भी फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है, एक्स प्लस साइन एक्स का, ये इसमें भी मैक्सिमास जो होते हैं वो आते हैं, कई मैक्सिमास आते हैं, सॉरी ये इसमें मैक्सिमास आते हैं, जैसे ये मैक्सिमा आ जाता है, फिर मतलब लोकल मैक्सिमा, फिर ऐसे इधर जाएगा, ये लोकल मिनिमा आ जाता है इधर, मगर फिर भी फंक्शन जो होता है आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही होता है, ये वाला मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। हालांकि ये क्वेश्चन भी लाई कर जाते हैं। और दूसरा एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर मैक्सिमा आ गया तो मैक्सिमा के जस्ट बाद आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन आई थिंक वेरी वेरी करता है वो, कि क्वेश्चन की जो है वो नेचर क्या है। हालांकि यहाँ पर वैसा कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पर तो वैसी कोई बात बोली ही नहीं है उसने, सिंपल बोला गया कि एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है, फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको उसने पूछा है कि भाई लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और ये एक्स आपने उसने बोला है टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये 1 है। इसको कैसे करें सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करें? यहां तक हम लोग आ चुके हैं। एफ डैश एक्स, अगर जो बच्चा यहां से क्वेश्चन कर देना तो भी मतलब तारीफ वाली बात होगी उसके लिए। यहां से अगर कोई क्वेश्चन को उठा दे तो क्या मैं फंक्शन को आइडेंटिफाई कर चुका हूं क्या? अच्छा ये बताओ, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है क्या बोर्ड में? डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है क्या भक्ति? डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है बोर्ड में? हाँ सर। तो बेटा बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा? अगर हुआ है तो फिर आना चाहिए आपको, बताओ कैसे होगा? अरविंद आप बताइए कैसे होगा? अब तो मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बताया तो आना चाहिए, तो दिमाग लगा ही सकते हो। कैसे होगा अरविंद? नहीं पता? पार्थ कैसे होगा? प्रणव कैसे होगा भाई ये क्वेश्चन? यहाँ से आगे क्वेश्चन आना चाहिए आपको, इसका मतलब या तो बोर्ड का लेक्चर सिंसियरली नहीं ले रहे हो आप, क्योंकि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है तो फिर के सर ने इस तरह का कंसेप्ट बिल्कुल बताया होगा। ये बात तो हो ही नहीं सकती कि आप बोल रहे हो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ चुके हो और ये क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपकी गलती है यहाँ पे। यार सर तुझा कैसे होगा ये क्वेश्चन? इस संस्कृति इज देयर और नॉट? नहीं, कैसे होगा? भाई जवाब दो भाई, क्या नाम है इसका? प्रणव प्रताप पाटिल, प्रणव प्रताप पाटिल रिप्लाई कीजिए, कैसे होगा ये क्वेश्चन? भक्ति किसी को भी नहीं आता? देखो भाई आना चाहिए, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्योंकि फंक्शन एफ एक्स का है, फंक्शन एक्स का है,
फंक्शन एक्स का है तो उसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली एक्स के रेस्पेक्ट में किया गया होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1। यहां तक ही है। आगे देखो अब आगे देखो, यहां से इसको तो हटाओ, मतलब इसको क्या, चलो क्या हटाना उसका भी, तो ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और ये डी एक्स भेज दो इधर इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 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 एफ ऑफ एक्स और ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, इसको इधर ब्रैकेट में रखो, अलग अलग कर लो, सेपरेट कर दो, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स सबके साथ है, पूरे के साथ है ना, मतलब ये 1 उसके साथ भी है। क्यों अरविंद? हाँ सर। भाई आना चाहिए था अरविंद ये आपको। तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी एक्स। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टेक इंटीग्रेशन both side with respect to x, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। बेटा एक बात बताऊं, कहीं आप ये तो नहीं सोचते हो ना कि बोर्ड में ठीक है जब उपाध्याय सर बता लेंगे तब सारे डाउट क्लियर कर लेंगे, है या आखिरी के जो चैप्टर होंगे ना उनमें हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। अगर इस तरीके से सोचते हो तो मत सोचा करो, सर बता रहे हैं तो ये छोटी चीज ऐसी थी आपको आनी चाहिए थी। आप जो है एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट के इधर सबसे जो है अच्छे बैच में बैठे हैं, तो ये चीज आपको आनी चाहिए थी, है ना। आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट। यस भक्ति, आंसर करो क्या होगा, बोलो भक्ति। भक्ति बोलिए। सर एफ ऑफ एक्स ठीक है, बोलो आगे। बोलो अरविंद क्या होगा, भक्ति खुद नहीं आया यहाँ पे। इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा क्या अभी, इंटीग्रेशन नहीं हुआ है क्या बोर्ड में? भक्ति इंटीग्रेशन नहीं हुआ है क्या? सर हुआ है। हाँ तो ये फिर नहीं पता ln है। ऑफ एफ ऑफ एक्स ln ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालना है। यहाँ पे सबसे ठीक चीज ये रहेगी, आपको इसको y ले लो ताकि थोड़ा बहुत आपको सही लगेगा देखने में। और तो ऐसा क्या, y ले लो उसको, ln y इक्वल टू एक्स प्लस सी। आपको ये y निकालना है, हालांकि ये जो है आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो बन गया है। यहाँ से y आप सेपरेटली नहीं काउंट कर सकते, पर ठीक है कोशिश तो कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं आएगा, y सेपरेटली नहीं आएगा यहाँ से, y आपका सेपरेटली जो है वो नहीं आएगा यहाँ से। वही अब वो ये बोल रहा है आपको कि उसने आपसे जो है वो लिमिट पूछी है, लिमिट। चलो ठीक है, वो है ठीक है।